बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ये दोनों टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पहली टाइप है, दूसरी टाइप है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसकी ना बस एक ही, इसके आगे टाइप भी कोई नहीं है। ओके, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होता क्या है। द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस के नाम को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। याद यहाँ बात जो गौर तलब है वो ये है कि एक विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट, कि एटम आपस में किस तरह आपस में लिंक किए हुए, आपस में किस तरह कैसे जुड़े हुए हैं, तो उनके डिफरेंसेस को की वजह से स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है अराइजेज होता है। और इसकी एग्जांपल ले तो ये है कि ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये ब्यूटेन है, ये एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन यानी ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ये भी ये देखें, ये आइसोब्यूटेन है। 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। हाइड्रोजन 2 4 6 10, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन, इसमें 10 हाइड्रोजन। लेकिन क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। ये स्ट्रेट लाइन में है और ये ब्रांच यहाँ के शेप में है। ओके, मॉलिक्यूल भी एक है, मॉलिक्यूल के अंदर देखें एटम्स की जो अरेंजमेंट वो डिफरेंट है। ओके, आगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, सच कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर फार्मूला बट डिफर टू द अपोजिशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स। इसका मतलब क्या है कि जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में किस वजह से वजूद में आते हैं कि इसमें वो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स जो कि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम रखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, लेकिन आइडेंटिकल ग्रुप्स की पोजीशन की डिफरेंस इनमें ना मुख्तलिफ होती है, कि जो आइडेंटिकल ग्रुप्स है उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। इसमें जो बातें हैं मेन वो है आइडेंटिकल ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप एक ही होना चाहिए, ग्रुप एक ही होना चाहिए। तो ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ हो तो स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होना चाहिए। यहाँ पास स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सच कंपाउंड विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर नहीं, इधर इधर स्ट्रक्चर फार्मूला है। ओके, क्योंकि जो अदर डेफिनेशन है ना कोई और किस्म की, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है नेम सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, तो वही जेन में ना आता रहता है बार बार। तो यहाँ सेम स्ट्रक्चर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं। ओके, तो अब ये देखें, अब इसे एग्जांपल से देखते हैं। तो हम ना इस ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं। ओके, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। ओके, या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब ये देखें 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। इसमें भी 3 3 6, तो 8, इसमें भी 8 हाइड्रोजन है, इसमें भी 8 ही हाइड्रोजन है। लेकिन आप देखें डेफिनेशन अकॉर्डिंग सच कंपाउंड भी चाहेगी सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। ये देखें इसमें भी जो है डबल बॉन्ड, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान, इसमें भी कार्बन कार्बन के दरमियान है। ये देख, इसमें भी कोई एक ग्रुप है, नीचे इस तरह एक ग्रुप है, इसमें भी इस साइड पे ग्रुप है, इसमें भी इस ग्रुप है, इसमें भी इस साइड पे ग्रुप है, इसमें भी इसमें देखें। ये आप इन इन चीज़ों को ना देखें, अभी ये देखें कि स्ट्रक्चर सेम है दोनों का। ओके, आगे है बट डिफर टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स, कि इसमें यहाँ के जो आइडेंटिकल ग्रुप्स में क्या है, ये आइडेंटिकल ग्रुप है, ग्रुप सेम ही है। ग्रुप इसमें देखें ग्रुप क्या है, इसमें पाई बॉन्ड है, ये इसमें पाई बॉन्ड के इस तरफ यानी कि वो है अल्काइल हैलाइड, तो इसमें इस तरफ अल्काइल हैलाइड है। इसमें देखें
इसमें अल्काइल हाइड एक नीचे है एक ऊपर है, यानी कि ऑपोजिट है और ये सेम है। एक ये डाई डबल बॉन्ड से अबव वो दोनों हो, ये भी ग्रुप है ये भी ग्रुप है, दोनों आइडेंटिकल ग्रुप है। ओके, ये इस डबल बॉन्ड के एक साइड पर लाई कर रहे हैं, तो इसमें ऑपोजिट लाई कर रहे हैं। तो जो जिसमें डबल बॉन्ड में एक तरफ लाई कर रहे हैं ग्रुप्स, तो उनको हम सिस का नाम देते हैं। और जिसका डबल बॉन्ड के ऑपोजिट ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसमें क्या है, ये ट्रांस यानी कि आइसोमरिज्म है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।